हेलो, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। आज हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं, जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँचती रहे। आज हम सेकेंड चैप्टर के आपके 25 एमसीक्यू की सीरीज को लेकर आए हैं। तो बेटा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ जाए तथा आपको सेमेस्टर एग्जाम में इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैड/कैम पैकेज में प्रदान किए गए बुनियादी ज्यामितीय बिल्डिंग ब्लॉक है। ऑप्शन ए बिंदु पॉइंट, ऑप्शन बी रेखाएं लाइंस, ऑप्शन सी वृत्त सर्किल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये बेटा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको क्वेश्चन दोबारा देखिए। कैड/कैम पैकेज में प्रदान किए गए बुनियादी ज्यामितीय बिल्डिंग ब्लॉक है। ऑप्शन ए बिंदु पॉइंट, ऑप्शन बी रेखाएं लाइंस, ऑप्शन सी वृत्त सर्कल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो कैड कैम आपका पैकेज है उसमें क्या क्या आपका प्रदान किया जाता है। आपका देखो पॉइंट्स ही प्रदान किए जाते हैं आपके, ठीक है, ज्योमेट्री ब्लॉक द्वारा आपके, और लाइन्स ही प्रदान की जाती हैं आपकी, सर्किल ही प्रदान किए जाते हैं। तो इसका अंतर क्या है बेटा आपका उपरोक्त सभी है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। 3D ज्यामितीय मॉडलिंग ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग डैश है। ऑप्शन ए वायरफ्रेम मॉडलिंग, ऑप्शन बी सरफेस मॉडलिंग, ऑप्शन सी सॉलिड मॉडलिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। जिन विद्यार्थियों सेकंड चैप्टर पढ़ रखा है आपका कैडेम का आपका, वह उसका उत्तर इजीली दे देंगे बेटा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन दोबारा देखिए। 3D ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग है। ऑप्शन ए वायरफ्रेम मॉडलिंग, ऑप्शन बी सरफेस मॉडलिंग, ऑप्शन सी सॉलिड मॉडलिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑल ऑफ द एबव। देखिए जो आपके 3D ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग है वो आपके 3 टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स की होती है बेटा आपका 3 टाइप्स की। तो यहाँ से भी आपका एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी टाइप आपका वायरफ्रेम मॉडलिंग भी होती रहती है आपकी, सरफेस मॉडलिंग भी रहती है आपकी, और ठोस मॉडलिंग भी आपकी रहती है, सॉलिड मॉडलिंग भी आपकी रहती है। तो इसका उत्तर बेटा क्या आपका ऑल ऑफ द एबव है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपका। कौन से 2 विषय एक सामान्य डेटाबेस में बंधे हैं। ऑप्शन ए प्रलेखन और ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग, ऑप्शन बी कैड और कैम, ऑप्शन सी प्रारूपण और प्रलेखन, ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की हम सीरीज करा रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ रखा है आपने ये चैप्टर, तो बहुत ही ईजिली आप इसका उत्तर दे देंगे। क्वेश्चन दोबारा देखिए। कौन से 2 विषय एक सामान्य डेटाबेस में बने हैं। ऑप्शन ए प्रलेखन और ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग, ऑप्शन बी कैड और कैम, ऑप्शन सी प्रारूपण और प्रलेखन, ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन बी कैड और कैम। क्वेश्चन 4 देखिए बेटा। एक वस्तु का 3D रेखाचित्र है जो बीच में बिना किसी साइड सतह के केवल किनारों को दिखाता है, डैश कहलाता है। ऑप्शन ए वायरफ्रेम मॉडलिंग, ऑप्शन बी सरफेस मॉडलिंग, ऑप्शन सी सॉलिड मॉडलिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। ये पर्टिकुलर किसी की आपकी डेफिनेशन दे रखी है इनमें से आपकी, तो आपने ये पढ़ रखी होगी बेटा आपने। क्वेश्चन दोबारा देखिए। एक वस्तु का 3D रेखाचित्र है जो बीच में बिना किसी साइड सतह के केवल किनारे को दिखाता है, डैश कहलाता है। ऑप्शन ए वायरफ्रेम मॉडलिंग, ऑप्शन बी सरफेस मॉडलिंग, ऑप्शन सी सॉलिड मॉडलिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन ए वायरफ्रेम मॉडलिंग। तो वायरफ्रेम मॉडलिंग आपका किसी आपका जो कोई ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, 3D 3 डायमेंशनल रेखाचित्र है जो बीच में बिना किसी साइड सतह के केवल किनारे को दिखाता है आपका। क्वेश्चन 5 देखिए बेटा। डैश एक ऑब्जेक्ट की स्किन का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए वायरफ्रेम मॉडलिंग, ऑप्शन सी सरफेस मॉडलिंग, ऑप्शन सी सॉलिड मॉडलिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो बेटा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बनाए रहिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की हम सीरीज करा रहे हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अगर पहला चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यहाँ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं वहाँ से।
क्वेश्चन दोबारा देखिए, डैश एक ऑब्जेक्ट की स्क्रीन का प्रतिनिधित्व कराता है। ऑप्शन ए वायरफ्रेम मॉडलिंग, ऑप्शन बी सरफेस मॉडलिंग, ऑप्शन सी सॉलिड मॉडलिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन बी सरफेस मॉडलिंग। तो सरफेस मॉडलिंग एक ऑब्जेक्ट की आपका स्किन का आपका प्रतिनिधित्व कराता है आपका। क्वेश्चन 6 देखिए बेटा, कंपोजिट्स सॉलिड डैश है। ऑप्शन ए सॉलिड मॉडल, ऑप्शन बी दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों से निर्मित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, जिससे हमें सही उत्तर प्राप्त हो जाए और पता चले कि आप प्रॉपर्ली पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी क्वेश्चन दोबारा देखिए, कंपोजिट सॉलिड डैश है। ऑप्शन ए सॉलिड मॉडल, ऑप्शन बी दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों से निर्मित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सही तो इसका ए और बी दोनों। तो जो कंपोजिट सॉलिड है बेटा आपका, वो सॉलिड मॉडल भी रहता है तथा आपका दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों से आपका निर्मित भी रहता है आपका। ठीक है, कंपोजिट सॉलिड। तो आपको इसको रिवर्स भी आपके क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये। कंपोजिट सॉलिड्स के निर्माण में डैश किस प्रकार की गणितीय गणना का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बूलियन अलजेब्रा ब्रैकेट में बाइनरी अलजेब्रा, ऑप्शन बी एलिमेंट्री अलजेब्रा, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, कंपोजिट सॉलिड्स के निर्माण में किस प्रकार की गणितीय गणना का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बूलियन अलजेब्रा ब्रैकेट में बाइनरी अलजेब्रा, ऑप्शन बी एलिमेंट्री अलजेब्रा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा सही तो इसका आपका बूलियन अलजेब्रा। तो कंपोजिट सॉलिड्स के निर्माण में आपका बाइनरी अलजेब्रा गणितीय गणना का आपका प्रयोग किया जाता है। तो बाइनरी अलजेब्रा के आपके दो नाम हैं आपके, एक तो बूलियन अलजेब्रा हो गया बेटा आपका, ठीक है, और कहते हैं आपका इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं। तो आपका इनमें से आपका कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है आपका। क्वेश्चन 8 देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिन विद्यार्थियों ने पढ़ रखा है बहुत इसका उत्तर इजीली दे देंगे बेटा। कैट के मुख्यतः घटक डैश होते हैं। ऑप्शन ए आईसीजी इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑप्शन बी डिजाइनर, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, जिससे कि हमें इसका सही उत्तर मिल जाए। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, और चांसेस भी आपके एग्जाम में पूछने के आपकी काफ़ी ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन के आपके। जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन दोबारा देखिए, कैट के मुख्यतः घटक डैश होते हैं। ऑप्शन ए आईसीजी, ऑप्शन बी डिजाइनर, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा सही तो इसका ए एंड बी दोनों। देखो यहाँ से आपका क्या है, जो कैट के आपके मुख्यतः घटक कौन कौन से आपके आईसीजी भी है और डिजाइनर भी है। तो यहाँ से आपका आईसीजी की आपकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कवर अप यहाँ से हो रहा है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग जैसे सॉलिड मॉडलिंग, वायरफ्रेम मॉडलिंग और ड्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। थोड़ा ये आपका टफ क्वेश्चन है, बट आपको अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा तो आप इसका उत्तर इजीली दे देंगे। क्वेश्चन दोबारा देखिए, ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग जैसे सॉलिड मॉडलिंग, वायरफ्रेम मॉडलिंग और ड्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द डैश। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा सही तो है सबका सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग जैसे सॉलिड मॉडलिंग और वायरफ्रेम मॉडलिंग और ड्राफ्टिंग के लिए आपका इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द कौन सा है आपका, सॉफ्टवेयर पैकेज बेटा है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, वह सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग उपयोगकर्ताओं को ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग और निर्माण करने के लिए विभिन्न कार्यों के साथ प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा आपका। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम को आपके देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जाम में जो आपका लेवल रहेगा वो आपका लो टू मीडियम रहेगा, आपका हाई आपका नहीं रहेगा आपका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन दोबारा देखिए, वह सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग उपयोगकर्ताओं को ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग और निर्माण करने के लिए विभिन्न कार्यों के साथ प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन सी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ठीक। क्वेश्चन 11 देखिए बेटा, डाटा प्रविष्ट डिजाइन विश्लेषण प्रारूपण और निर्माण कार्यों को करने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है आपका
ठीक है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेटा बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, डाटा प्रिविष्ट डिजाइन विश्लेषण प्रारूपण और निर्माण कार्य को करने वाले सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑपरेशन ए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेशन बी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेशन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, जिससे कि हमें इसका सही उत्तर प्राप्त हो जाए। तो बेटा सही उत्तर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हम डाटा को प्रविष्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं और निर्माण कार्यों के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। मेन फ्रेम कंप्यूटर में सिस्टम वातावरण डैश ए सेंट्रल प्रोसेसिंग, ऑपरेशन बी स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेशन सी प्रिंटर एंड प्लॉटर, ऑपरेशन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर जरा सा भी आपने थोड़ा सा भी चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर इजीली दे देंगे। क्वेश्चन दोबारा देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर में सिस्टम वातावरण, ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेशन सी प्रिंटर एंड प्लॉटर, ऑपरेशन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइस। तो बेटा सही उत्तर आपका ऑपरेशन डी। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में आपके जो सिस्टम एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे क्या क्या आता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग भी आता है आपका और स्टोरेज डिवाइस भी आपकी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। सॉलिड मॉडलिंग डैश अनुमति देता है। ऑप्शन ए निर्माण, ऑप्शन बी डिजाइन, ऑप्शन सी व्यू एंड एनिमेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन दोबारा देखिए, सॉलिड मॉडलिंग डैश अनुमति देता है। ऑप्शन ए निर्माण, ऑप्शन बी डिजाइन, ऑप्शन सी दृश्य और एनिमेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा सही उत्तर सबका ऑल ऑफ द अबव। तो सॉलिड मॉडलिंग आपका देखो मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन भी देता है आपका, डिजाइन की भी देता है आपका, व्यू और एनिमेशन की भी देता है आपका। क्वेश्चन 14 देखिए बेटा, अब यहाँ से क्या है आपका, कुछ आपके ऑटोकैड की बेसिक्स कमांड के आपके कुछ आपके क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं आपके। तो आप क्वेश्चन 14 देखिए बेटा, फ्लिट कमांड का प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए राउंड कॉर्नर्स, ऑप्शन बी शार्प कॉर्नर्स, ऑप्शन सी अ सॉलिड स्फीयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये, जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो बेटा सही तो इसका आपका राउंड कॉर्नर्स। तो जो फ्लिट कमांड को यूज़ आपका राउंड कॉर्नर्स बनाने के लिए आपका किया जाता है। क्वेश्चन 15 देखिए बेटा, पॉलीलाइन को इंडिविजुअल सेगमेंट में तोड़ने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑफसेट, ऑप्शन बी एक्सटेंड, ऑप्शन सी एडिट, ऑप्शन डी एक्सप्लोड। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की हम सीरीज करा रहे हैं, इसी पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन दोबारा देखिए, पॉलीलाइन को इंडिविजुअल सेगमेंट में तोड़ने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑफसेट, ऑप्शन बी एक्सटेंड, ऑप्शन सी एडिट, ऑप्शन डी एक्सप्लोड। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन डी एक्सप्लोड। तो पॉलीलाइन को इंडिविजुअल सेगमेंट में तोड़ने के लिए आपका एक्सप्लोड कमांड का प्रयोग किया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, आपका किस कमांड का प्रयोग करके इरेज करे हुए ऑब्जेक्ट को फिर से रिस्टोर किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये बेटा। ऑप्शन ए इरेज कमांड, ऑप्शन बी जूम कमांड, ऑप्शन सी ऊप्स कमांड या अंडो कमांड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन सीरीज चल रही है बेटा ये। क्वेश्चन दोबारा देखिए, किस कमांड का प्रयोग करके इरेज करे हुए ऑब्जेक्ट को फिर से वापस रिस्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए इरेज कमांड, ऑप्शन बी जूम कमांड, ऑप्शन सी ऊप्स कमांड, अंडो कमांड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा सही उत्तर सबका ऊप्स कमांड। तो ऊप्स कमांड का प्रयोग करके इरेज करे हुए ऑब्जेक्ट को हम फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका दो ऑप्शन हो सकते हैं, आप क्या कहते हैं ऊप्स कमांड या अंडो कमांड, ठीक है। तो दोनों का कार्य आपका एक ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, किस कमांड के द्वारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के पैरेलल न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑप्शन ए पैरेलल कमांड, ऑप्शन बी पैन कमांड, ऑप्शन सी ऑफसेट कमांड, ऑप्शन डी पॉलीलाइन कमांड। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, किस कमांड के द्वारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के पैरेलल न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑप्शन ए पैरेलल कमांड, ऑप्शन बी पैन कमांड, ऑप्शन सी ऑफसेट कमांड, ऑप्शन डी पॉलीलाइन कमांड। तो बेटा सही तो सबका ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट कमांड के द्वारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के पैरेलल एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जाता है आपका। क्वेश्चन में 18 है बेटा, किस कमांड का प्रयोग
सॉलिड सर्किल और रिंग बनाने में किया जाता है? सॉलिड रिंग बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए सर्किल कमांड, ऑप्शन बी डू नॉट कमांड, ऑप्शन सी ओप्स कमांड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा ऑल ऑफ द एबव नहीं हो सकता है। सर्किल कमांड का यूज़ आपका सर्किल बनाने किया था, ओप्स कमांड का यूज़ आपका रिस्टोर करने के लिए किया था आपका, ठीक है, इरेज करे हुए ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका? केवल डू नॉट कमांड। तो डू नॉट कमांड का प्रयोग आपका सॉलिड सर्किल और रिंग, सॉलिड रिंग बनाने के लिए आपका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। किस कमांड का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट पार्ट बाय पार्ट इरेज किया जाता है? ऑप्शन ए इरेज कमांड, ऑप्शन बी एक्सप्लोर कमांड, ऑप्शन सी ट्रेन कमांड, ऑप्शन डी एक्सटेंड कमांड। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे आपको, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, किस कमांड का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट को पार्ट बाय पार्ट इरेज किया जाता है? ऑप्शन ए इरेज कमांड, ऑप्शन बी एक्सप्लोर कमांड, ऑप्शन सी ट्रिम कमांड, ऑप्शन डी एक्सटेंड कमांड। तो बेटा सही तो हुआ ट्रिम कमांड। तो ट्रिम कमांड का प्रयोग करके हम लोग ऑब्जेक्ट को पार्ट बाय पार्ट इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा, किस कमांड का प्रयोग करके अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग से डिलीट कर दिया जाता है? ऑप्शन ए इरेज कमांड, ऑप्शन बी एक्सप्लोर कमांड, ऑप्शन सी पर्ज कमांड, ऑप्शन डी ट्रिम कमांड। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये बेटा। ट्रिम कमांड नहीं हो सकता है। ट्रिम कमांड आपका पार्ट बाय पार्ट इरेज करता है। इरेज कमांड भी नहीं कर सकता है, इरेज करता है डायरेक्ट आपका, ठीक है। एक्सप्लोर भी अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बेटा सही होता है इसका आपका पर्च कमांड। तो पर्च कमांड का प्रयोग करते हैं हम लोग अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग से डिलीट करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑटो कैड में कितनी यूनिट अवेलेबल होती हैं आपकी? जल्दी से कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए बेटा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो बेटा सही तो इसका आपका 5। तो ऑटो कैड में आपकी कितनी यूनिट अवेलेबल होती है बेटा? आपकी 5। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बेटा, सर्किल में कितने ग्रिप पॉइंट बने होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। सर्किल में कितने ग्रिप पॉइंट होते हैं आपके? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन ए 5। तो सर्किल में आपके कितने ग्रुप पॉइंट होते हैं बेटा? आपके 5 होते हैं बेटा आपके। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा आपका, ऑटो कैड में कितनी वर्क स्पेस अवेलेबल है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वर्क स्पेस कंसिस्ट ऑफ। तो वर्क स्पेस आपका किससे बना होता है आपका ऑटो कैड में? ऑप्शन ए मेन्यूज, ऑप्शन बी टूल बार्स, ऑप्शन सी पैलेट्स एंड रिवेंस कंट्रोल पैनल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इस प्रकार क्वेश्चन ही आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो लास्ट में देखिए आपको कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीज़ भी और बतानी है आपको। क्वेश्चन बता दीजिए, वर्क स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए मेन्यूज, ऑप्शन बी टूल बार्स, ऑप्शन सी पैलेट्स एंड रिवन कंट्रोल्स पैनल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑल ऑफ द एबव। तो वर्क स्पेस आपका मेन्यू से बना है, टूल बार से बना है, पैलेट्स से बना है और रिवन कंट्रोल्स और पैनल से भी आपका बना है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बेटा, एक पॉलीगन में मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? तो मैक्सिमम और मिनिमम भी पूछ सकता है आपसे। मिनिमम होती हैं आपकी 3 होती हैं और मैक्सिमम कितनी होती हैं आपकी? ऑप्शन ए 524, ऑप्शन बी 824, ऑप्शन सी 1024, ऑप्शन डी 1224। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम देखने को मिलेंगे बेटा। सेशन को शेयर भी करते रहिएगा बेटा। तो बेटा सही तो इसका आपका 1024। तो एक पॉलीगन में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ साइड्स कितनी होती है बेटा? 1024 आपकी रहती हैं। अब देखिए बेटा, कुछ ये बेसिक्स कमांड्स आपकी हैं, इन्हें थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो बता देते थोड़ा आपका। देखो बेसिक्स कमांड आपकी, फ्लेट क्या आपके राउंड द सेलेक्ट एजेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या होता है आपका, जो आपकी जिस एज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे उनको क्या करती हैं? राउंड कर देती हैं। मूव क्या करती हैं? मूव्स ऑब्जेक्ट्स आ स्पेसिफाइड डिस्टेंस एंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो क्या किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट को आपका मूव करना पर्टिकुलर डायरेक्शन में और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपका। कॉपी तो पता ही है आपको, किसी भी आपको जो
द कॉपी कमांड वर्क सिमिलरली टू द मूव कमांड विद द ओनली डिफरेंस दैट इज द लीव्स अ कॉपी टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इन इट्स पोजीशन। तो क्या करते हैं, एक कॉपी और हम लोग दूसरी पोजीशन पे हम लोग बना लेते हैं। फोर्थ आपका जूम कमांड। जूम कमांड क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीजेज द एपिरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन करंट व्यू पोर्ट। मतलब कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कितने पर्टिकुलर एक प्लेस पे हम लोग को जूम करना रहता है आपका। फिफ्थ आपका मिरर। मिरर क्या है, इट क्रिएट्स अ रिवर्स कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, इसके थ्रू हम लोग एक रिवर्स कॉपी को जनरेट करते हैं। ये कुछ बेसिक कमांड लिख दी से लाइन की आपकी एल है, सर्किल की आपकी सी रहती है, आर्क की आपकी ए रहती है, एक्सट्रूड की आपकी ई एक्स टी रहती है, यूनियन की आपकी यूएन आई रहती है और एक्सटेंड की आपकी ई एक्स रहती है। तो बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की आपकी सीरीज थी आपकी। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो बेटा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हमारे वीडियो को देखो 2 से 3 बार देखिएगा, जिससे कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं और आंसर्स आपको रट जाएं। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे आपको, और उसे सॉल्व करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। दिन रात हम भी मेहनत करने कहते हैं, हम भी आपके लिए लगे हुए हैं। तो आप भी प्रॉपर्ली वर्क करिए अच्छी तरह कहते हैं और समझिए इस चीज़ को और मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक, थैंक यू।